वही बड़ाई की होगे और उसी के सामर्थ्य नाम में बाइबल बताती है, कहा गया कि उठ और चल फिर। क्या कहा गया? सब लोग बोलो उठ और चल फिर। तो वो बड़े आनंद का जो सुसमाचार उसने सुना, तुरंत ठीक हो गया। क्या हो गया? सब लोग बोलो तुरंत ठीक हो गया। आज भी यीशु मसीह जो कोई विश्वास करता है, यीशु उसकी जीवन चमत्कार करना शुरू करता है, क्योंकि वो उसके जीवन में जन्म लेना शुरू कर देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आनंद का सुसमाचार है। कौन सा? एक और वचन पढ़ेंगे, समझ में आएगा। हम पढ़ेंगे 1:28, जल्दी से 1:28 उसी में। एक लोग पढ़िए भैया जल्दी। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। क्या हो? आनंद और जय तेरी। यहाँ पे क्या लिखा गया? खुशी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। किसको कह रहा था? मरियम। किसको? जिसके पेट में, जिसके गर्भ में यीशु आने वाला था, उससे स्वर्गदूत वही मिलता है। वही स्वर्गदूत गलीलिया के पास भी गया था, लेकिन उससे पहले मरियम के पास गया था और मरियम से मुलाकात करके कहता है कि हे मरियम, आनंद और जय तेरी हो। और वहां पे लिखा है कि जिस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह घबरा गई और सोचने लगी किस प्रकार का विवादन है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, यानी कि तू भी मत डर। वो घबरा गई कि मैं कुंवारी हूँ, अभी मेरा शादी भी नहीं हुआ है, केवल देख हुआ है बस। अभी हमारा एक लड़के से देखवारी हुआ है बस, और उसके साथ रिश्ता हो चुका है, डेट भी नहीं रखा गया है। मैं उसके घर पे मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले स्वर्गदूत कहता है तू गर्भवती होगी। उसके लिए बड़ा मुश्किल था। एक लड़की गर्भवती हो जाए बगैर शादीशुदा हुए, कितने बड़े दुख की बात है, कितने बदनामी बात होगा ना। लेकिन आज के संसार में ये बहुत छोटी बात हो गई है। कितने लोग शादी से पहले कितने सारे बच्चों को गिरा रहे हैं। पाप हो रहा है, ये बहुत बड़ा पाप है, कभी मत करना, हत्या में गिना जाता है। ठीक है? पाप से बचो, हमेशा प्रार्थना करो। आप उस उम्र में हो तो आप अपने जीवन में रोज अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए दुआ करो, प्रभु हमें पाप से बचाइए, अधर्म से बचाइए। और ऐसे लोग, ऐसे तरीके के जवान लड़का और लड़कियां आपको मिलेंगे जो आपके जीवन को, जो आपके शरीर को भ्रष्ट करना चाहेंगे। बाइबल एक ही चीज को सपोर्ट करती है, वो है माँ बाप का देखा हुआ शादी और प्रभु के तरीके से हुआ शादी। उसी को परमेश्वर आशीष करता है, और उसके सिवाय कोई भी चीज आदमी करता है तो पाप गिना जाता है, तो बेविचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और बाइबल बताती है कि कुंवारी के गर्भ में यीशु आया। आने के बाद उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसने कहा तेरे वचन के अनुसार मुझे हो। तो उसके लिए भी क्या कहा? आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि तेरे अंदर आने चल रहा है यीशु। इसका मतलब क्या? जब यीशु आने लगता है मुसीबत होती है। क्या होती है? सब लोग बोलो मुसीबत होती है। अब भंडारा नहीं खा पाएंगे, प्रसाद नहीं ले पाएंगे, अब अगरबत्ती नहीं खरीद पाएंगे, अब लड्डू नहीं खा पाएंगे। क्या है ये? सब लोग बोलो मुश्किल है। पर यीशु के नाम में क्या है? सब लोग बोलो आसान है। क्या है? आसान है। हालेलुया, हालेलुया। अगर सारा चढ़ावा, सारा पहले जगहों पे खर्च किया और पैसा जोड़ डालो तो अभी तक एक गाड़ी निकलवा लेते, एक कमरा घर बनवा लेते। होता कि नहीं होता? आसानी से होता, आसानी से होता। वही सारा चीज यीशु बचाने आया, आनंद देने आया। तू व्यर्थ जगह खर्च कर रहा है। ईश्वर पैसा नहीं मांगता है, ईश्वर कोई चढ़ावा नहीं मांगता है, ईश्वर हमको और आपको मांगता है। सब लोग बोलो हमको मांगते हैं। वो कहता है तू ही आजा, बस तेरा कुछ नहीं चाहिए। कौन ऐसा बाप है अपने बच्चे से कह दे कि तू पैसा कमा के दिया कर, तू मुझसे बात मत किया कर? मैं कहता हूँ वो बाप तो बहुत गलत बाप कहलाएगा, लेकिन ऐसा बाप कोई नहीं चाहेगा। हर बाप चाहता है कि चाहे तू मुझे कम पैसा दे, लेकिन मेरा आदर कर, मुझसे प्रेम करे, मुझसे बात करे, मुझे पूछे, मुझे रोज फोन करे, मेरा हाल खबर ले, मेरे दुख में मेरे साथ रहे। उसके लिए सबसे बड़ा वही है। और आज यही चीज नहीं देखने को मिलता है। सेम परमेश्वर ऐसे चाहता है, तेरा कोई चीज से मुझे प्रेम नहीं है, मुझे तुझसे प्रेम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मरियम के लिए मुश्किल था, लेकिन जो परमेश्वर क्या कहा था, ये कैसे हो पाएगा? क्या कहा? बाइबल बता दी, परम प्रधान की छाया तुम पे पड़ेगी। हाँ 35 पढ़िए, 34 35 पढ़े, समझ में आएगा। हम पढ़ता हूँ 34।
मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं हूँ। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। कौन उतरेगा? तेरे द्वारा नहीं हो पाएगा, तेरे माँ बाप के द्वारा नहीं हो पाएगा, रिश्तेदारों के द्वारा नहीं हो पाएगा, किसी के द्वारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो उत्पन्न होने वाला है किसी की बस की बात नहीं कि उसको उत्पन्न कर दे। उसने कहा एक आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा। सब लोग बोलो पवित्र आत्मा। बाइबल बताती, कहा गया पवित्र आत्मा आएगा, उसी के द्वारा उत्पन्न होगा, उसी के द्वारा वो बड़ा होगा, उसी की छाया तुम पर पड़ेगी, वो साथ साथ रहेगा और वही बढ़ाएगा, वही बढ़ाएगा, वही बढ़ाएगा। हालेलुया। पता है आज की स्त्रियां बच्चे को जन्म देती है तो नाभि से जुड़ा रहता है कि नहीं? कहते हैं बोडरा से जुड़ा रहता है, उसी से उसको खाना पीना खून सब कुछ जाता है। हम जो खाते किसको लगता है? बच्चे को भी जाता है कि नहीं? इसीलिए जब बच्चा रहता है तो आदमी डबल खाना खाने लगता है, क्योंकि बच्चे को भी देख देना पड़ता है कि नहीं? उस तरह नहीं खाओगे चक्कर नहीं आएगा, लेकिन बच्चा रहे और ना खाओ तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, है कि नहीं? तुमको दर्द होगा, बच्चा डोलना बंद कर देगा, परेशानियां होंगी। लेकिन यीशु मसीह कहीं से भी जुड़ा नहीं था, क्योंकि मनुष्य उसको सामर्थ्य और ताकत नहीं दे सकता था। वो किसी से कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ था। वो पवित्र आत्मा जो मरियम जहाँ जहाँ जा रही थी ना, ऐसे उसके ऊपर रह रहा था। दिख नहीं रहा था लेकिन रह रहा था, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है। क्या लिखा है देखो, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर क्या करेगी? चलो बोलो छाया करेगी। कहते ना क्यों छाया उनके ऊपर आई? क्या वो छाया दिखती है? लेकिन उसके काम दिखते हैं ना, उल्टा सीधा हरकत करते कहते ना हाँ वो आदमी करा हुआ है, वो ऊपर कौन शैतान छाया रहा है कि नहीं? चिल्लाता है, बोलता है, लेकिन दिखेगा नहीं हो, लेकिन उसके शरीर के अंदर उसको प्रकट करेगा। तो मरियम के शरीर के अंदर यीशु प्रकट कर रहा था, क्योंकि वो बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। और एक दिन बाइबल बताती है कि उत्पन्न हुआ। हॉस्पिटल नहीं मिला था यीशु के लिए। क्या नहीं मिला था? कोई नर्स नहीं थी, कोई जगह नहीं था। बाइबल बताती है जगह ढूंढते ढूंढते थक गई, एक जगह मिली, वह था गौशाला। परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को दीन और नम्र कर दिया। वो दिखाया कि मैं एक ऐसी जगह जन्म ले रहा हूँ जहाँ मनुष्य भी अपने आप को सोने के लिए पसंद नहीं करेगा। और आज माँ अगर बच्चे को कहती है गोबर उठा के जब फेंका, हम नहीं फेंकेंगे। क्या ऐसा ही आदर है अपने माँ बाप का? इसीलिए आपको पाल पोस लगा कि जो तुमको बोलेंगे तुम जवाब देना, कभी मत देना। माँ बाप का आदर ना करने वाले जान लेना जीवन में कभी सुख नहीं पाते। हमेशा उनका आदर करना, उनसे प्रेम करना, उनके साथ आनंदित रहना, उनके कामों में हाथ बटाना, उनकी मदद करना, उनके बुढ़ापे उनका साथ देना, उनसे प्रेम करना, उनके साथ रोज बैठना, उनको याद करना, उनके गले लगना, ये स्वभाव है। ये प्रभु देने आया था। इफिसियों में कहता है जो माँ बाप का आदर करता है उसकी आयु बढ़ती है, वो पृथ्वी पर बहुत दिन तक जिएगा। हालेलुया। नीति वचन 4 या 5 अध्याय में कहता है अपनी माता की शिक्षा को मत तजना, छोड़ मत देना, जो सिखाए उसे सीखना, उसे गले के हार बनाए रखना, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना। माँ बाप अच्छे के लिए समझाते। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने गौशाला का चुनाव किया। क्या वहाँ जैसे व्यक्ति हैं दीन और नम्र बनते हैं, छोटा बनते हैं? तुम ही बड़े हो भैया, हम छोटे हैं, कि लड़ने पे आ जाते हैं कि हम किसी से कम नहीं है, हमारे भी अंदर खून है, हमारे भी 3 लोग हैं। नीचे हो जाइए। परमेश्वर की आप अपनी नजर में नीचे हो जाओगे, परमेश्वर नजर में उठाए जाओगे। क्योंकि बाइबल बताए जो कोई बड़ा होना चाहे दूसरे की सेवा करे। बाइबल बताए जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। बाइबल के जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। ये क्या है भैया? यानी कि दूसरों के सामने झुकने का मतलब क्या है? कोई तुमको मार रहा है, कोई गाली दे, कोई भला बुरा बोल रहा, भैया तो इन बड़ा, हम छोटे, सुन लेना। प्रभु उसको सबक सिखाएगा, प्रभु तुम्हारा युद्ध लड़ेगा और प्रभु तुमको एक दिन आपके सामने लाके झुकाएगा। ये प्रभु की ताकत। इसीलिए बाइबल बताती चुपचाप रहो, यहोवा तुम्हारी तरफ से लड़ेगा। इसीलिए बाइबल बताती युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। तुम केवल खड़े रहो, आगे पालन कर, लड़ूंगा मैं। क्या हम प्रभु को लड़ने देंगे? लड़ने दो, खुद मत लड़ो लड़ाई को। आमीन, आमीन। और बाइबल बताती कि यहाँ पर भी क्या देखने को मिला? आनंद। क्या देखने को मिला? आनंद देखने को मिला। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, एक वचन और पढ़िए।
हाँ, पढ़िए 1:46-47। हम पढ़ता हूँ। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है। क्या है? चलो बोलो आनंदित है। अब सारा चीजों को मिला क्या बताना चाहता हूँ, हर बात में क्या कह रहा हूँ? आनंद। क्या दीदी? क्या हम अपने जीवन के आनंद को छीनने देंगे? मत छीने दो, मांग लो प्रभु से, मेरे घर की खुशियों को दीजिए। जब यीशु आने लगा तो बड़े आनंद था। बाइबल बताती है कोई रिश्तेदार नहीं आ पाए, कोई गांव का आदमी नहीं आ पाएगा। कलाम कहता है, वचन में लिखा है, भेड़शाला से वो भेड़ आई थी, भेड़ के चरवाहा आए थे। वचन कहता है ज्योतिषी लोग आए थे। कौन आए थे? ज्योतिषी लोग आए थे। आज के वो जन्मदिन वो क्या कहते हैं, निकासन क्या मनाते हैं? हाँ, निकासन कहते हैं ना। मनाते हैं तो बुआ सबको नहीं होते, मामा सब लोग आते खुशी के साथ, कोई बाजा लेके, कोई टॉफी, कोई ये चीज लेके आते हैं। यीशु से में वैसे खुशी नहीं था। मरियम के लिए बड़ा मुश्किल था, कौन आएगा, बहुत दूर आके जन्म दे रहा हूँ, और ये तो जो जन्म लेने आए तो बड़ी मुसीबत का कारण है। कोई नहीं आ पा रहे थे ना, उसके कोई रिश्तेदार नहीं आ पा रहे थे। बाइबल बताते स्वर्गदूत आए थे। कौन आया था? कहाँ पता है? देखो ले आइए हम बताता हूँ। पढ़िए 2:12। और इसका तुम्हारे लिए यह पता होगा, तुम बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। 13। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है। क्या है? चलो बोलो, जिनसे वह प्रसन्न है। वो मनुष्य को देख के प्रसन्न था कि मनुष्य के जीवन में अब जो दुख, जो समस्या, जो तकलीफ है वो कटने का समय आ चुका है। वो देख के स्वर्गदूत बड़े आनंदित थे, बड़े खुशी थे कि अब हमारा भी काम करने का समय आ चुका है। पहले स्वर्गदूत नीचे काम करने के लिए बहुत कम उतरते थे, केवल खास आदमी के लिए काम करने के लिए आते थे बस। अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, सुलेमान, एलिया, एलिसा, सिमसोन, यानी कि जो बड़े बड़े सामर्थ लोग उनके साथ आके स्वर्गदूत काम करते थे। लेकिन देखो नए नियम में सिस्टम बदल गया। नए नियम में इसलिए बदल गया कि अब प्रभु का आनंद और शांति हर मनुष्य के जीवन होगा। अब हर व्यक्ति के जीवन में एक स्वर्गदूत दिया जाएगा। अब जो व्यक्ति विश्वास करेगा कि प्रभु स्वर्गदूत हमारे लिए भेजता है, उस व्यक्ति के साथ उसके स्वर्गदूत उसकी रक्षा करेंगे हर रोज। आप में से प्रत्येक व्यक्ति के साथ स्वर्गदूत रहते हर रोज। इस बात का विश्वास करो और उसको देखना है। प्रभु से कहो, प्रभु हमें उन आंखों को खोल ताकि हम उस स्वर्गदूत को देख सके जो हमारी सुरक्षा के लिए। बाइबल बताती है कि उन्होंने कहा उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, शांति मिले, वो आनंदित हो गए। स्वर्गदूत लोग नीचे चले आए, क्या करने आए? आनंद मनाने के लिए। खुशियां हो गई। आमीन। 15 में देखिए, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग से चले गए तो गडरिये ने उनसे आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाके जो बात हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। और देख कर उन्हें बात को बालक में जो विषय में उनसे विषय में कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों में जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। क्या किया? आश्चर्य किया। बड़ी हैरान हो गई मरियम, ये कैसे हुआ? गडरिये आ रहे हैं, ज्योतिषी आ रहे हैं, वो सोना लेके आ रहे हैं, लोबान लेके आ रहे हैं, वो गंधरस लेके आ रहे हैं, चढ़ावा चढ़ाने के लिए लेके आ रहे हैं। इतने सारे भेड़ आ रही हैं, वो भी चरवाहे को स्वर्गदूत ने भेजा है। ये सारा शब्द सुनने के बाद मरियम बड़ा आश्चर्य हो गई। क्या हो गई? आज भी हमारे लिए बड़ा आश्चर्य है। आमीन। जो हमने नहीं सोचा था वो पाया।